आँखों की नेमत बिलाशुबा बहुत बड़ी नेमत है और ये उससे पूछा जाए जिसको ये पैदाइशी तौर पर मिली नहीं या जिनसे छीन चुकी है। तो आँखों की हिफाजत ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर जो कि मीडिया का दौर है, बड़ा तेज़ तरीन दौर है, तो अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते हुए, उसमें कुछ देखते हुए बड़े ही मुहतात अंदाज के साथ मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ें वजाहत फरमाई हैं कि कुछ आँखों की किस्में बयान फरमाई कि वो ये आँखें जो हैं वो क़यामत वाले दिन जहन्नम में नहीं जाएंगी। सबसे पहले जिस आँख का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तमुस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी। उस मुसलमान की आँख को जहन्नम की आग नहीं छू सकेगी जिसने मुझे देखा या उस देखने वाली आँख को देखा, और आ मन रआनी या मुझे देखने वाले को देखा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वजाहत फरमा दी कि पहला शख्स वो है कि जिसकी आँख ने मुझे देखा है और या उस मुझ देखने वाले को किसी ने देखा तो उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, मर रआनी फिल मनाम ला यदखुलुन नार। जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देख लिया वो भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। मतलब कि जिसने अपनी ज़ाहरी आँखों से देख लिया या अपनी बातन की आँखों से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और मुसलमान भी है तो रब ताला उस बंदे को जहन्नम के अंदर नहीं फेंकेगा। और दूसरी वो आँख जिसके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, गुद्दत अन महारिमिल्लाह, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से जो आँख बचती है अल्लाह तबारक व ताला उसको भी जहन्नम के करीब नहीं जाने देगा। उसमें हर वो चीज़ जिसके देखने का अल्लाह रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया है उसको देखे और हर उस चीज़ से बचे जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर रहने का या उसको ना देखने का इरशाद फरमाया तो उससे बचे। ख़ास तौर पर फहाशी है, बेपर्दगी है और इसके साथ साथ मोबाइल के अंदर जो अजीबो गरीब किस्म का डाटा होता है उसको देखने से अगर कोई बच गया तो उसकी आँख भी जहन्नम के करीब नहीं लाई जाएगी। तीसरी वो आँख नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, वाइनन साहिरत फी सबीलिल्लाह, वो आँख जो रात जाग कर पहरा देती है सरहद का पहरा देने वाले की आँख, ख़ास तौर पर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जो है उसकी आँख को भी जहन्नम के करीब नहीं लाया जाएगा। और चौथे नंबर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, वाइन यखरुजु मिनहा मिस्लु रअसि ज़ुबाबी मिन खशियतिल्लाह, वो आँख के जिससे अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से एक कतरा और उस कतरे की मिकदार मक्खी के सर जितना छोटा कतरा भी हुआ निकला उसकी आँख से तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा। यानी उसकी आंखों से कोई आंसू बहा है लेकिन उसकी मिकदार इतनी है कि मक्खी के सर जितना बिल्कुल छोटा सा एक कतरा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी जहन्नम से महफूज फरमा देगा। और आखिर में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक बात को नकल फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए और नमाज का वक्त हो गया लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ा रहे। लोगों ने जब गुजारिश की कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे तो आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम की तरफ से ये आर्डर आया है कि वो बंदा जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया वो यहाँ पर मौजूद हो, बाकी सारे के सारे वापस चले जाएं। तो चंद ही लम्हों के अंदर देखा कि अब सारे के सारे लोग वहाँ से निकल गए और फिर पीछे सिर्फ और सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और आपके साथ एक उम्मती वो बचा है। तो आपने जब उससे पूछा कि क्या तूने कोई गुनाह नहीं किया तो अर्ज़ करता है कि हुज़ूर मैंने एक गुनाह किया कि नमाज पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ते हुए मेरे सामने से एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो मैंने अपनी अदखलतु इस्बई फी ऐनी, मैंने अंगूठे के साथ उस अपनी आँख को निकाल कर उस औरत के पीछे फेंक दिया तो मेरा ये ख़ता है मेरी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उदुल्लाह हत्ता उमिना अला दुआइका,
اب تو دعا کرے گا اور تیری دعا کے پیچھے میں آمین کہوں گا۔ یعنی اتنا بڑا مقام اس بندے کا کہ جس نے ایک عورت کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی آنکھ کو ہی نکال دیا، اپنی آنکھ کی اتنی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اب تو دعا کرے گا اور تیری دعا کے پیچھے میں آمین کہوں گا۔ اب وہ بندہ دعا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھائے اور رب تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو صاحبو، خاص طور پر جو ہماری تنہائی کے وقت ہیں ان میں اپنی آنکھوں کی، اپنے دل کی، اپنے خیالات کی اور خاص طور پر اپنے موبائل کی حفاظت کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی بندے نے یہ پوچھا حضور ہماری قبر کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو ہماری تنہائی کا حال ہوتا ہے، یعنی جو ہم تنہائی کے اندر کرتے ہیں وہی ہماری قبر کا حال ہوگا۔ تو جس بندے کی تنہائی پاک ہو گئی ہے اس بندے کا سب کچھ ہی پاکیزہ ہو گیا۔